कोई व्यक्ति है जिसको बीमारी है, ट्यूमर है, tumor, शरीर में कोई भी बीमारी है, any sickness in their body. वहाँ शैतान की सामर्थ कार्य कर रही है। फिर परमेश्वर का बेटा और बेटी गया और उसने प्रार्थना करी, And they prayed, उसने हाथ रखे, they laid एक hands. ट्रांसफर हुआ। यहाँ पे जो सामर्थ थी बिजली की वो गई और फटाक उसने उस शैतान की ताकत को मारा। रिपोर्ट्स बदल गई, वो व्यक्ति गया। क्यों? क्योंकि एक बड़ी सामर्थ ने निगल लिया एक छोटी सामर्थ को। आपने देखा वो बच्चे जो थे उस घर पे जादू टोना चल रहा था। क्यों? एक दुष्ट आत्मा काम कर रही थी। वो परिवार आया, That उनके family ऊपर came, प्रार्थना करी। क्या हुआ? they received वो prayer. सामर्थ गया, The power went, दो राज्यों की लड़ाई हुई। two kingdoms. जो came ज्यादा across. महान सामर्थ है उसने निगल लिया जादू टोना की सामर्थ को। और आज कुछ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सिखाना चाहता हूं कि आप इम्बैलेंस टीचिंग में ना चलो। And I want to teach you something so important that you will not walk in क्योंकि imbalanced आज teaching. कई मसीह लोग हैं, वो कहते हैं अभिषेक अभिषेक, ले हैंड ले हैंड ले हैंड। उनके जीवन में पूरा ले हैंड और अभिषेक है और उसकी एक जगह है, मगर जब आप उसको अपना पूरा मसीहत बना दोगे तो आप जय में नहीं चल पाओगे। Because there are many believers today, their life, their belief system is all about lay hand prayer and anointing oil, and they keep doing that, and there's a place for it, but you cannot live a victorious life by it. इसीलिए वो ऐसे ऐसे होता रहेगा। And that's why their life is like this. ले हैंड की एक जगह है, There is a place for laying hands. अनॉइंटिंग जिस काम के लिए परमेश्वर ने बनाया है उस काम को ही अनॉइंटिंग पूरा करेगा। The work for which God has designed anointing, it will do that job. ओके इसीलिए आप देखोगे कई लोग आजाद होते हैं, वापस उस बंधन में चले जाते हैं। बीमारी से चंगे होते हैं, कुछ समय बाद आप देखोगे वापस वो बीमारी वापस आ जाती है और लोगों को नहीं पता क्यों। So you will see some people get delivered, then they go back into that bondage. Some people get healed, and that sickness comes back, and people आज don't मैं आप know लोगों को why. सिखाना चाहता हूं कि क्यों बीमारी वापस आती है। Today I want to teach you why sickness comes back. ओके तैयार हो आप? Are you ready? 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करके एक प्रार्थना करो। बोलो यीशु आज मुझसे बात कर, For 30 seconds, close your eyes and आत्मा और say, सच्चाई से। Jesus, speak to me today. Say मेरे it पास with सुनने spirit. वाले कान हैं प्रभु, Lord, I have ears that hear. मुझसे आज बात कर। Speak to me today. हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड जीसस। आपकी स्तुति करते हैं यीशु। सो ओके, जो शब्द अनॉइंट शब्द है The word anoint, या अभिषेक जो आप इतना सुनते हो आजकल, अभिषेक, ये शब्द ग्रीक वर्ड क्रियो से आता है। क्रियो, this comes from the Greek word krio. और इसका मतलब होता है हाथ बढ़ाकर तेल मलना। क्या होता है? बोलो हाथ बढ़ाओ। हाथ बढ़ाकर तेल मलने को क्या कहते हैं? क्रियो, अनॉइंट। And this means to extend your hand and smear with oil. ओके, ग्रीक में इसको कहते हैं क्रियो। In Greek, it's called krio. पुराने नियम में जब आप पढ़ोगे In the तो Old पुराने नियम में इसको बोलते हैं मशाक, In the Old Testament, it was called mashak, जहां से शब्द आया मसीह। from where you get the word masi. मसीह का मतलब क्या है? यीशु मसीह, What does it mean, Jesus Christ? यानी परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर That God stretched his hand पूरा तेल मल दिया उसके ऊपर। and smeared oil all over him. और तेल एक प्रगटीकरण है पवित्र आत्मा का। And oil is a representation of the Holy Spirit. ओके, कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many understand what I'm saying? आपको एक बात समझनी पड़ेगी, यीशु परमेश्वर है। Jesus is God. God doesn't need to be anointed, परमेश्वर को अभिषेक पाने की आवश्यकता नहीं है, मगर क्योंकि वो शून्य बनकर मनुष्य रूप में आया but because he became zero and came in man's form, और शुरुआत से अपनी सेवकाई शुरू करी। एक परमेश्वर की तरह सेवकाई नहीं करी, एक मनुष्य की तरह सेवकाई करी। and started his ministry from scratch, did not start it as God but as a man. हमें ये उदाहरण देने के लिए कि जो उसने किया वो हम भी कर सकते हैं। Amen. To give कितने us लोग मेरी बात समझ रहे हैं? to give us that example that we can also do what he did. किसी और
विश्वास में कोई ऐसा भगवान नहीं है जिसने अपने लोगों से कहा जो मैं करता हूं मुझसे बढ़ के तू करेगा। यीशु ने कहा अपने विश्वास करने वालों में कि जो मैं करता हूं वही काम नहीं करोगे, उससे भी बड़े बड़े काम करोगे तुम लोग। And there is no other system of faith, no other deity that said you will do greater works than me. But Jesus said, if you believe in me, not just what I did, but you will do greater works than I did. तो अगर जो कुछ उसने करा एक परमेश्वर की तरह करा पृथ्वी में, तो भैया फिर तो आपका और मेरा कोई चांस नहीं कि हम वो कर सकते हैं। If whatever he did on the earth, he did it as God, then you and I, we have no chance that we can do this. मगर अगर उसने एक मनुष्य जो अभिषिक्त किया गया परमेश्वर से वैसे करके करा, तो फिर फुल चांस है आपका और मेरा कि हम भी उसके उदाहरण के पीछे चल सकें। But what he did, if he did it as a man anointed by the Holy Spirit, that there is full chance that you and I can do the same thing that he did. That's why I keep saying this. इसीलिए मैं ये कहता रहता हूँ, Jesus did not come to this earth to show what God can do. Jesus came to reveal what a man anointed with the Holy Spirit can do. यीशु पृथ्वी पे ये दिखाने नहीं आए कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं, लेकिन यीशु ये दिखाने आए कि एक मनुष्य जिस पर पवित्र आत्मा का अभिषेक हो वो क्या कर सकता है। ओके, हल्के हल्के चल रहे हैं, समझ आ रहा है आपको? इसीलिए आपको समझना है। चलिए पहले प्रेरितों के कार्य 10:38 देखते हैं। Let's look at Acts 10:38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. परमेश्वर ने यीशु नासरी का किस रीति से पवित्र आत्मा और अभिषेक का सामर्थ्य से उसका अभिषेक किया। ओके, किसने किया यीशु नासरी का अभिषेक? Who anointed Jesus मेरे of को बोलो, Nazareth? किसने करा? किसने करा? परमेश्वर ने करा। किसने करा? तो अभिषेक कौन करता है? फिर से बोलो, अभिषेक कौन करता है? अभिषेक करने वाला कौन है? परमेश्वर करता है। So who anoints? It is God who anoints. ओके, खरीदा नहीं जा सकता। It cannot be purchased. ये मत बोलना बड़े चेक लेके आ रहा हूं मैं। Don't tell me that I'm bringing big checks. पतरस ने कहा तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो जाए, Peter said, let your money क्योंकि perish तू with you, परमेश्वर के दान को खरीदना चाहता है। because you are trying to buy the gift of God. Anointing is not so cheap that you can buy it with human money. अरे अभिषेक इतना सस्ता नहीं है कि इंसानी पैसे से खरीद सको। खरीद नहीं सकते। You cannot buy it. ओके, ग्रहण कर सकते हो नम्रता से। You can receive it by humility. सो गॉड, मैंने आपको पहले बताया कि यीशु अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर को यीशु को क्यों अभिषेक करना पड़ा? So if Jesus is God, then why did God have to anoint Jesus? क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र बनकर आया। Because he came as a son of man. अगर परमेश्वर होता तो मर ही नहीं सकता था, तो क्रूस पे मर कैसे गया? If he was God, he could not have died. Then how did he die on the क्योंकि cross? मनुष्य रूप लेकर, अवतार लेकर आया। Because he came as a man in the form of a man. मैंने आपको लास्ट संडे बताया था, कितने लोग थे यहाँ पे? How many people were here last Sunday? जैसे लड़के मांस और लहू के सहभागी हैं, वो भी मांस और लहू का सहभागी हो गया कि मृत्यु के द्वारा उसको हरा दे जिसके पास मृत्यु का अधिकार है, यानी कि शैतान। As children are partakers of flesh and blood, he became a partaker of flesh and blood, that through death he would destroy the one who has the power over death, that is the devil. ओके, इसीलिए हमारी सेवकाई का रोल मॉडल यीशु मसीह है। This is why the role model for our ministry is Lord Jesus. सोचो इस बात को कि यीशु 30 साल का रोज आराधनालयों में जाता है। Think about this. Jesus is 30 years old and he goes to Jewish temples every day. पवित्र शास्त्र पढ़ता है, He reads the holy scriptures every day. मगर कुछ अलौकिक उसके जीवन के द्वारा नहीं हुआ। But nothing supernatural happened through his life. ज्ञान से, ध्यान से सुनो मेरी बात को, Hear carefully. ज्ञान से, Through knowledge. परमेश्वर का राज्य ज्ञान नहीं है। The kingdom of God is not knowledge. परमेश्वर का राज्य क्या है? What is the kingdom of God? केवल ज्ञान नहीं है। It is not just knowledge. कई लोग ज्ञानी हैं मगर खाली हैं।
Many people are very knowledgeable but empty inside. जब 30 साल का हो गया When he was 30 years of age, तो यर्दन नदी में गया, went into the river Jordan. वहां उसका बपतिस्मा हुआ, He was baptized there. स्वर्ग खुल The गए heavens were opened. और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर आ ठहरा। And the Holy Spirit descended as a dove and rested upon him. और बाइबल तब कह रही है And then कि the Bible says, परमेश्वर ने यीशु मसीह का पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ क्या किया, यानी परमेश्वर ने, अभिषेक का मतलब क्या होता है चर्च, फिर से बताओ मुझे, बाइबल कॉलेज है, क्या होता है, हाथ बढ़ाकर मल देना, यानी पिता ने हाथ बढ़ाया और पवित्र आत्मा और सामर्थ से मल दिया यीशु को पूरी रीति से। So when he came out of the waters, God stretched his hand and smeared him all over with anointing and with Holy Spirit. ठीक है, अब यीशु किससे घिरा हुआ है? Now what was Jesus surrounded with? बोलो पवित्र आत्मा Say Holy Spirit और सामर्थ। and power. अब अगली सुबह यीशु मसीह आराधनालय गया, So next morning now Jesus goes to the जैसे उसने temple. पांव रखा अंदर, The moment he stepped in, दुष्ट आत्मा चिल्लाई आ! demons began to shout. Ah! क्यों? Why? क्योंकि दुष्ट आत्मा अभिषेक के सामने खड़ी नहीं रह सकती। Because demonic spirits cannot stand in front of God's anointing. आमेन। और अगर परमेश्वर ने ऐसा यीशु के साथ किया तो आज बहुतों के साथ होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। And if God did that for Jesus, God is going to do that today for many of you. बोलो आज मेरा दिन है। Say today is my day. That's why kingdom is not about intellect. इसीलिए परमेश्वर का राज्य ज्ञान के बारे में नहीं है। It's not about how smart you are. मुद्दा ये नहीं है कि आप कितने समझदार, कितने It's स्मार्ट हो, about how filled you are. पर मुद्दा है आप कितने भरे हुए हो। अभिषेक, एक परमेश्वर के दास जॉन जी लेक कहते थे, जैसे बिजली स्वाभाविक या नेचुरल सेंस में बिजली है, वैसे ही आत्मिक क्षेत्र में अनॉइंटिंग है या अभिषेक है। A man of God, John G. Lake used to say, as electricity is in the physical realm, that is what anointing is in the spirit realm. तो परमेश्वर क्या करता है, So what God does, इंसानी पात्रों में अपनी इस बिजली की सामर्थ को उंडेल देता है। He pours out this electric power in physical human vessels. कोई व्यक्ति है जिसको बीमारी है, There is someone who has a sickness, ट्यूमर है, a tumor, शरीर में कोई भी बीमारी है, any sickness in their body. वहां शैतान की सामर्थ कार्य कर रही है। The power of devil is working there. फिर परमेश्वर का बेटा और बेटी गया So a son or daughter of God went और उसने प्रार्थना करी, and they prayed. उसने हाथ रखे, They laid एक hands. ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे जो सामर्थ थी बिजली की वो गई और फटाक उसने उस शैतान की ताकत को मारा, रिपोर्ट्स बदल गई, वो व्यक्ति गया। क्यों? क्योंकि एक बड़ी सामर्थ ने निगल लिया एक छोटी सामर्थ को। A transfer happened when they laid hands because the power of God that was here transferred and went there and destroyed the work of the devil. A greater power destroyed a lower power. ओके, मैं चाहता हूं आप ध्यान से समझो, आराम से समझा रहा हूं कि आप हर कोई इसको समझ सके। I'm teaching slowly so everyone can मैंने understand. आपको क्या, बाइबल कॉलेज नहीं गए कोई बात नहीं, संडे यहाँ आ रहे हो, फुल ग्रेजुएट हो गए आप लोग। I said you didn't go to Bible college, don't worry. Sunday you're coming here, you'll be full हर किसी graduate. को समझा सकते हो अभिषेक क्या होता है। You can teach everyone what anointing is. ओके, आपने देखा वो बच्चे जो थे उस घर पे जादू टोना चल रहा था, क्यों? एक दुष्ट आत्मा काम कर रही है। You know those children in their house, there was a demonic oppression. वो परिवार आया, That उनके family ऊपर came. प्रार्थना करी, क्या हुआ? They received वो prayer. सामर्थ गया, The power went. दो राज्यों की लड़ाई हुई, Two kingdoms जो came ज्यादा across. महान सामर्थ है उसने निगल लिया जादू टोना की सामर्थ को। In that confrontation, the greater power destroyed that power of divination, witchcraft. घर गए, They went home. वो सब होना बंद हो गया। All that stopped happening. क्यों? Why? क्योंकि अनॉइंटिंग, अभिषेक ने ये किया। Because anointing did that. किसने किया? Who did that? अभिषेक ने किया। मगर The अब anointing. ध्यान से सुनो, यहाँ पे आप कुछ सीखना है। Now hear carefully. This is what you need to learn. अभिषेक बना है जुए तोड़ने के लिए। किसके लिए? Anointing is designed to destroy the yoke or the bondage. अनॉइंटिंग आपको फ्री करता है। The anointing sets you free.
बंधन है उसको तोड़ देता है, It destroys the bondage. मगर अनॉइंटिंग आपको फ्री रख नहीं सकता। But the anointing cannot keep you free. एक बात सोचो ध्यान से, अगर विश्वास सुनने से आता है और विश्वास से आप शैतान की बैंड बजा सकते हो, तो क्या वो करेगा जब आप मीटिंग में बैठे हो? क्या क्या करने से रोकेगा आपको? सुनने से रोकेगा। So if faith comes by hearing, and through faith you can destroy the works of the devil in your life, what will the devil stop you from doing, from hearing? सोचो कितने लोग सुबह 8 बजे आ गए, So many people came in the morning. At कई 8. तो सुबह 7 बजे आ गए, Some came at 7 कई लोग a.m. इतनी दूर से आते हैं, So many come from so far. इतना बलिदान, कई लोग दूसरे शहरों से आए हैं, रात को ट्रेन में आए हैं। So much sacrifice. People came from different states in train. एक परिवार हमने देखा, कुछ परिवार थे वो गेट के बाहर सो रहे थे बाहर ठंड में, We saw some फिर हम families उनको अंदर लेकर आए। that were sleeping outside the तो gate. in ऐसे cold. लोग भी हैं जो ऐसा बलिदान करते हैं, मगर सोचो जब वचन का प्रचार हुआ तब उन्होंने वचन नहीं सुना, तो वो सब बलिदान क्या हुआ? वो व्यर्थ हो गया। So there are people that do sacrifices like this, but when the word was being preached, they did not hear the word. Then all that sacrifice was wasted. क्योंकि विश्वास कैसे आता है? Because how does faith come? सुनने से आता है। Faith comes when you hear, by hearing. इसीलिए आपको ये डिसीजन लेना है, ये निर्णय लेना है कि जब वचन का प्रचार होगा ना, तो मैं एक अटेंटिव सुनने वाला हूं। मुझे वचन, मैं केवल यहां सुनने के लिए नहीं आया हूं, मैं इस वचन, ये वचन मेरे जीवन में देहधारी होगा इसलिए आया हूं। So decide this today, that when I will hear the word, I will be attentive. I have not just come to hear, I have come so that this word will take flesh in my life. यही अंतर है। That's the difference. जो ऊपर से सुनता है Those who hear superficially, और जो सच में आत्मा के कानों से सुनता है, आपको उनके जीवन में फर्क कुछ महीनों में दिखने लग जाएगा। and those who hear by the ears of spirit, you will see the difference in their life in a few months. मैं उसके बारे में कभी आगे बताऊंगा, बट डू यू नो देयर इज अ स्लम्बरिंग स्पिरिट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सो रहा है कोई, पर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जैसे ही वचन सुनने का होगा, शैतान आपको सुला देगा, क्योंकि वो जानता है कि इसको मुझे कैसे बांध के रखना है। अगर इसको सुला दूं, पूरी रात पिक्चर देखोगे, पूरी रात बाहर घूमोगे, मगर वचन और ये बाइबल जैसे खोलोगे, क्या है वो? एक आत्मिक मलयुद्ध हो रहा है। शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के जीवित वचन, जिसमें उसका आत्मा, उसका अभिषेक, उसकी सामर्थ्य है, वो आपके कानों में पड़े। The devil does not want that the living word of God, which is full of God's power, would enter into your life. So every time you try to hear the word or try to read the Bible, he will put you under a slumbering spirit so he can keep you bound in his bondage. मेरे पीछे बोलो, पवित्र आत्मा मुझे सुनने वाले कान दे। Say, Holy Spirit, give me ears to hear. यीशु मसीह का सबसे बड़ा जो संघर्ष भीड़ के साथ था वो क्या था? उसने कहा तुम सुनते हुए भी नहीं सुनते। The greatest challenge that Jesus had with crowds, he said, hearing you don't hear. क्योंकि अगर तुम नहीं सुनते तो कैसे तुम्हारे अंदर वो विश्वास पैदा होगा जिससे तुम पहाड़ों को उखाड़ कर समुद्र में फेंक सकते हो? Because if you do not hear, how will you have the kind of faith that you can uproot mountains and throw them into the sea? बार बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिस किसी के सुनने के कान है वो सुन। तो भैया ये सुनने के लिए तो होते हैं कान, ये कोई मतलब दिखावटी कान थोड़ना है। Jesus said again and again, those who have ears to hear, these are not for showing, these are for hearing. But he's not talking about these ears. पर वो इन कानों की तो बात सबके ही नहीं कर पास रहा। All have these. वो हृदय के कानों की बात कर रहा है, आत्मा के कानों की बात कर रहा है। He's talking about the ears of the spirit, ears of your heart. ओके, अभी तो मैं बेस तैयार कर रहा हूँ कि वचन आपके अभी भूमि पे जो है सिंचाई हो रही है, सिंचाई नहीं क्या, हल चल रहा है, कि ताकि जो हार्ड भूमि है वो सॉफ्ट हो जाए, कि बीज सीधे अंदर जाए। I'm just preparing the grounds of your heart so that the seed can go directly into your hearts.